हेलो एग्रियंस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में डब्ल्यू भर्ती 2010 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर के दिया गया है, जो कि शाकनाशी यानी खरपतवारनाशी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें दिया है किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास के पत्ते या मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह या पंजे की तरह हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है 2,4-D, बी दिया है आइसोप्रोटिनोल, सी दिया है पेंडिमेथिलिन और डी दिया है पैराक्वाट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों 2,4-D। क्या हो जाएगा? 2,4-D। और आपको पता है 2,4-D है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसके लिया जाता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के काम में लिया जाता है। अगर बात करेंगे जो आइसोप्रोटिनोल है या इसकी जगह अगर सल्फोसल्फ्यूरोन काम करेंगे बात करेंगे तो सल्फोसल्फ्यूरोन का बात करेंगे तो वो संकरी पत्ती वालों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करेंगे फेलरिस माइनर। ठीक है, जिसको गेहूँसा या बात करेंगे गेहूँसा या गेहूँ का मामा, तो ये भी नाम से जाना जाता है। तो फेलरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशीलता यानी कि रेजिस्टेंस हो चुका है या रेजिस्टेंस हुआ है? तो यहाँ पे पेंडिमेथिलिन, आइसोप्रोटिनोल और बैसालिन और फ्लूक्लोरिन। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि संकरी पत्ती की बात करेंगे तो संकरी पत्ती के जो ये खरपतवार है, जो गेहूं का नकलची खरपतवार है, किसका है? गेहूं का खरपतवार नकलची खरपतवार है, यानी मिमिक्री वीड है। तो यहाँ पे संकरी पत्ती खरपतवार के लिए आइसोप्रोटिनोल काम में लिया जाता है। तो ये जो किसके प्रति सहनशील हो गया यानी रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया था आइसोप्रोटिनोल के प्रति सहनशील हो गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर इसकी जगह कौन सा काम में लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे काम में लेते हैं सल्फोसल्फ्यूरोन। क्या लेते हैं? सल्फोसल्फ्यूरोन काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फोसल्फ्यूरोन काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि नाम के आधार पर, देखिए नाम के आधार पर कौन सा एक ही रोग मक्का, तोरियां, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसल में लगता है? बुंकनी, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहते हैं, तुलासिता, जिसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, सी पीला चित्रवर्ण यानी येलो मोजेक रोग, और डी है बंदेता रोग, जिसको स्टेलनेटी डिजीज कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो सारे रोग है यानी कि सेम, यानी कि अगर बात करेंगे कि जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है वो मक्का में भी लगता है, तोरियों में भी लगता है, सरसों में लगता है, मसूर, चने सब में लगता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो जाएगा, जिसमें जो पौधा होता है उसके ऊपर जो ये रोग होता है तो वहाँ पे सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था? तो जो पाइसम सेटाइवम है उसका प्रयोग किया गया था। तो आलू नहीं है, मसूर नहीं है, मांस नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर इसका क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? लोडेक्स, पेंडिगार्ड, एरोजीन और कोलेंगो। तो ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कोलेंगो। ये जो पिछले जो एग्जाम्स जेट के हुए थे, तो पिछले साल के जो एग्जाम्स जेट हुए थे उस जेट एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, उसी का भी कोलेंगो राइट आंसर माना गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। आई होप जो आने वाली भर्ती एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर। तो यहाँ पे काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। सन 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चों? सन 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, काजरी जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये जो रेगिस्तान, बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने का काम करती है, और जहाँ पानी की कमी है उस पानी की कमी में कैसे फसल को उत्पादन लिया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की तकनीकें काजरी के द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाएगा यहाँ पे फाइलोडी डिजीज या सफ़ेद गेरुई। यहाँ पे दो रोग दिए गए हैं, फाइलोडी डिजीज और सफ़ेद गेरुई। खालिस्तान यानी कि किस से संबंधित है, यानी कि किस ये बीमारी है कौन सी फसल से संबंधित है? तो आपको मैं बता दूं, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात है फाइलोडी। तो यहाँ पे फाइलोडी तिल से संबंधित है, तो यहाँ पे तिल बाकी ऑप्शनों में नहीं है, तो ये बाकी कट गए। बाकी जो सफ़ेद गेरुई बात आ गई तो वो किससे हो गया? सरसों से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें जिसका यानी कि जिस कुल में होती
है वह है लेग्यूम, रोजेसी, पेप्लियोनेसी और सोलेनेसी। देखिए सोलेनेसी नहीं होगा, रोजेसी नहीं होगा और पेप्लियोनेसी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लेग्यूमिनेसी होगा, यानी कि जिसके अंदर जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है। तो हरी खाद जो लेग्यूम फसल होती है वो ज़्यादातर मेजर रूप से उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर शब्द। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर शब्द पूछा गया किस भाषा से संबंधित है, वह भाषा है फ्रांसीसी, रूसी, ग्रीक और लैटिन। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है उस हिंदी में भी एग्रीकल्चर को क्या लिखा है बच्चों, इंग्लिश में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे अगर कृषि होता, ऐसे कृषि लिखा होता है, यानी हिंदी में कृषि और इंग्लिश में भी कृषि अगर लिखा होता बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसका क्वेश्चन का आंसर है संस्कृत हो जाता। बट यहाँ पे आपसे एग्रीकल्चर पर्टिकुलर पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेटिन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लेटिन इस क्वेश्चन का आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया है 1972 और 1989, 1962 और 1999, 1962 और 1969 और 1972 और 1999। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो पहली बात तो राजस्थान की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर, उसकी स्थापना है सन 1962 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, सन 1962 में हुई थी। ठीक है, आपको ये चीज़ तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो राजस्थान की जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी SKRAU बीकानेर है, SKRAU बीकानेर है, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, अब बचता है बाकी और। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 1999 के अंदर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा अभी, बी आंसर राइट हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना 1962 में हुई थी और जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। अभी तक पोषक तत्वों की खोज, यानी कि पोषक तत्वों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं अभी तक। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अभी तक के, तो यहाँ पे टोटल जो पोषक तत्व है, तो टोटल पोषक तत्व कितने हैं बच्चों, यहाँ पे टोटल 17 पोषक तत्व है। तो यहाँ पे किस तरह से लिखा होता है, 16+1 पोषक तत्व लिखा होता है। कितने होते हैं, 16+1। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर 16 लिखा है तो यहाँ पे 16 राइट मानेंगे, 18 नहीं मान सकते। तो यहाँ पे 16+1 या 17 राइट होता है वैसे, तो राइट आंसर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अमोनिया में नाइट्राइट या नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले कर्मश्य जीव होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, नाइट्रोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास या एजेक्टोबैक्टर या एग्रीबैक्टीरियम बैसिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिन या नार्कोडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस को P2O5 को बदलने के लिए परिवर्तन गुणांक कितना होता है, 1.02, 2.92 और 1.40 और 1.63। तो इस क्वेश्चन का जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है भी, 2.29 इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है, यानी कि बात करेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे धनबाद, मुरादाबाद, गुजरात और हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि भट्टे की चिमनी से धुआं खालिस्तान जो फल है वो कौन सा है, यहाँ पे आम के फल में काला सिरा मोजेक रोग होता है, कौन सा होता है, काला सिरा मोजेक होता है। तो इस ऑप्शन में अमरूद, ब्लॉकवाट, बेर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी आम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी से खालिस्तान, यानी कि फूल गोभी के अंदर विपटल रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी तो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि पानी के द्वारा मर्दाचरण की पहली अवस्था है, तो आपको पहली अवस्था कौन सी है, तो छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बौछार पहले। तो यहाँ पे इसका सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे बोपरा,
ट्रिक है तो पहले बौछार यानी कि बौछार की पहली अवस्था कौन सी होती है? ए पतली नाली बनना यानी रील इरोजन, बी गली इरोजन, सी सीट इरोजन, डी परत की धारा के किनारे बहना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो सबसे पहली अवस्था। अगर बात करेंगे तो पहली अवस्था क्या है, मैंने आपको बताया बो पैरा, तो यानी कि बौछार परत रील अवनालिका। तो यहाँ पे जो पहली अवस्था क्या हो जाएगी बच्चों? परत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? परत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा? सीट इरोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसको भी किसान की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? किसान की रेंगती हुई मृत्यु, जिसको नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया टिलेज का पिता कहा जाता है। देखिए पहले तो टिलेज की डेफिनेशन दी है, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा? टिलेज के पिता किसको कहा गया है? फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि बात करेंगे सीधी सी टिलेज के फादर ऑफ कौन है, यानी कि फादर ऑफ टिलेज कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेंथ्रो टूल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर? जेंथ्रो टूल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन, ऊसर भूमि के सुधार में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो जो ऊसर भूमि है उसके सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट काम में लिया जाता है। ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि किसी भी जगह पर अल्टीट्यूड का अर्थ है उसकी जगह का औसत होगा। देखिए अल्टीट्यूड कहाँ पे लिखा होता है, तो आपको बता दूं कि अल्टीट्यूड है वो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है आपको बता दूं ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यू भर्ती में 2 बार, मतलब इससे रिलेटेड 2 बार। पहली बात तो ये कि अल्टीट्यूड का अर्थ क्या है और दूसरा अल्टीट्यूड बारे में लिखा कहाँ होता है। तो अल्टीट्यूड का पहली तो बात बता दूं, अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि समुद्र तल की ऊंचाई के बारे में मापा जाता है। किसके बारे में मापा जाता है? समुद्र तल की ऊंचाई के बारे में। और अल्टीट्यूड के बारे में लिखा कहाँ होता है? तो बच्चों आपको बता दूं रेलवे स्टेशन के किनारे लिखा होता है। रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है। आप लोग जब भी रेलवे स्टेशन जाओ तब आप देखना रेलवे स्टेशन का जो पोस्टर लगा होता है, मतलब यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम है, उसके नीचे लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, इतनी इतनी लिखा होता है नीचे। तो आप लोग ये चीज़ नोट करके देखना। ये भी क्वेश्चन पूछा आगे, शायद ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को भी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही फसल यानी कि एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, बहुस्तरीय फसलोत्पादन यानी मल्टीस्टोरॉइड या रिले फसलोत्पादन, और मिश्रित फसलोत्पादन यानी मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 21 नंबर क्वेश्चन है, इस 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बहुस्तरीय फसलोत्पादन यानी मल्टीस्टोरॉइड फसल कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर की सबसे ऊंची यानी कि सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं। सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। यानी कि सबसे जो नीचे नीचे वाली जो होती है यानी कि 0 से 18 किलोमीटर की होती है। तो 0 से 18 किलोमीटर की जो पहली लेयर होती है उसको टोपोस्फीयर कहा जाता है। यानी कि ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। बाकी सही का पूछा, गलत का नहीं पूछा। तो यहाँ बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए लाल मृदा कंकरीली, ये गलत है। क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान, ये तो सही है बच्चों, 8.5 से ज़्यादा है, सही है। काली मृदा केलोनाइट गलत है। लेटराइट मृदा ये भी गलत है। ये क्वेश्चन का आंसर है वो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इचिनियोक्लोवा कर्सगेली या स्टेमम रुगोमम यानी रुगोसम फसल का खरपतवार है। तो ये धान के जंगली खरपतवार हैं। जंगली धान को भी बोला जा सकता है, या धान के ये जंगली खरपतवार मान सकते हो, या जंगली धान बोल सकते हो इसको, या धान के ये नकलची खरपतवार भी बोल सकते हो। तो ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डी आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट में क्या है लिखा है कि 70 के दशक में ब्यूटाक्लोर शाकनाशी यानी हर्बिसाइड किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध था। तो यानी ब्यूटाक्लोर बात करेंगे, ब्यूटाक्लोर, मिलक्लोर, मचेटी, डेलक्लोर या मार्कक्लोर। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा? मचेटी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या के बच्चों क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूंग की फसल के लिए मूंग की फसल के बीज को किस राइजोबियम स्पीसीज का टिक्का यानी कल्चर से बुआई की जाती है। यानी कि जब बुआई कर रहे हैं तो उसमें राइजोबियम स्पोनिकम या फेजियोलियम या ल्यूगमिस सेरम और राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो मूंग की फसल की अगर बात करेंगे तो मूंग की फसल के लिए राइजोबियम फेजियोली काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? राइजोबियम फेजियोली काम में लिया जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, शहर के किस स्थान पर आमतौर पर उस शहर का एल्टीट्यूड लिखा होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया ही था आपको। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेलवे स्टेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बी? सोविंग। सोविंग यानी बिजाई से भारी वर्षा के कारण खेत की अस्थायी तौर पर पानी बढ़ने का नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का देखिए, समतल, खाली, डोली पर या गहरी। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डोली पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी डोली जिसको अपन बोलते हैं डोली लिखा, मतलब कि अपन देसी भाषा में बात करेंगे डोली पर नुकसान होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मिर्च का चरपराहट यानी कि चरपराहट का कारण होता है कैप्सेथीन और कैप्सिसिन कुकुरबिटेसिन और कुरकुमीन। तो यहाँ पे जब मैंने करवाया था उस टाइम मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैप्सिथीन की और कैप्सिसिन की। जब चरपराहट की बात आ रही है तो चरपराहट के अंदर अगर बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सिसिन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आधारीय बीज यानी फाउंडेशन सीड या मदर सीड है, पैदा किया जाता है मूलाधार से, प्रजनक से या ट्रूथफुल लेवल बीज से या प्रमाणित बीज से। यानी कि पैदा किससे किया जाता है? तो आपसे पूछा गया है, बीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो प्रजनक बीज यानी ब्रीडर बीज होता है, ब्रीडर बीज से पैदा किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चिनोबोडियम एल्बम यानी कि एविना फटुआ और फेलरिस माइनर किस फसल से रिलेटेड है? चिनोपोडियम एल्बम, मान लिया बथुआ, एविना फटुआ और फेलेरिस माइनर यानी कि गेहूँसा। तो इनकी बात करेंगे तो कौन सी फसल से रिलेटेड है? तो आप सभी को पता ही है कि ये जो गेहूँ के से संबंधित है। तो यहाँ पे गेहूँ का इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आयतन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम शुद्ध वायु के नमूने का औसतन खालिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है 0.003%। बी ऑप्शन है 0.033%। सी ऑप्शन है 3.03% और डी है 0.003%। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गोबर में नाइट्रोजन जो गोबर की खाद होती है उसमें NPK की मात्रा पूछी गई है। तो NPK की मात्रा है वो 0.15 यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.525 हो जाएगी, 525 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5, 0.2 और 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाए जाने वाला पौधा कौन सा है? हरी खाद के लिए आमतौर पर फसल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सनई का नाम होता तो सनई आता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेंसा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको डेंसा बोलते हैं इंग्लिश में। आगे है सीड प्लॉट तकनीक किस फसल से संबंधित है? यानी कि फसल के बीज वायरस फ्री तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीड यानी कि बात करेंगे, जो सीड प्लॉट तकनीक है SPD जो तकनीक है वो किस में अपनाई जाती है? तो वो आलू में अपनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में अपन 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। जो नेक्स्ट पार्ट आपका दूसरा होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और आप सभी को दूसरा पार्ट देखना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको या कमेंट बॉक्स में लिखा जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक कीजिए, दूसरा पार्ट खुल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।